हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MCX गोल्ड एंड सिल्वर एनालिसिस। दोस्तों, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप लोग लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप ज्वाइन कीजिएगा। मार्केट आवर्स पे गोल्ड और सिल्वर के रिगार्डिंग अपडेट्स व्हाट्सएप पे मिलता रहेगा। और दोस्तों, आप लोग साथ में लाइक, कमेंट और शेयर करके हम लोगों को मोटिवेट भी करते रहिएगा। दोस्तों, अभी हम लोग गोल्ड और सिल्वर के मूवमेंट को समझने के लिए डॉलर इंडेक्स का एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों, डॉलर इंडेक्स के डेली चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं डॉलर इंडेक्स का ओवरऑल सेंटिमेंट अभी भी पॉजिटिव है। और दोस्तों, डॉलर इंडेक्स के डेली चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 105.60 डॉलर इंडेक्स के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन गया है। और उसी हिसाब से दोस्तों, जब तक डॉलर इंडेक्स 105.60 के ऊपर है तब तक जो है डॉलर इंडेक्स का सेंटीमेंट पॉजिटिव रहने वाला है। और उसी हिसाब से दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर में सेलिंग प्रेशर दिख सकता है। और दोस्तों, आने वाले समय में अगर प्राइस 105.60 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक कर देता है और इसके नीचे डेली बेसिस पे बेरिश कैंडल फॉर्म करता है, तब जो है डॉलर इंडेक्स में डाउनफॉल दिख सकता है। और उसी हिसाब से दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर में स्ट्रॉन्ग अपमूव दिख सकता है। दोस्तों, हम लोगों ने व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट किया था कल के ट्रेडिंग सेशन में इंडियन टाइम के अनुसार 5:45 PM को यूएस का एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा आया था। और दोस्तों, इसका एक्चुअल डेटा फोरकास्ट डेटा से ज़्यादा आया था। और उसी हिसाब से दोस्तों, ये डेटा डॉलर इंडेक्स के लिए पॉजिटिव था और उसी हिसाब से गोल्ड और सिल्वर के लिए निगेटिव था। और दोस्तों, उसके बाद इंडियन टाइम के अनुसार 7:30 PM को यूएस का जॉल्ट्स जॉब ओपनिंग डेटा आया था। और दोस्तों, इसका एक्चुअल डेटा फोरकास्ट डेटा से कम आया था। और उसी हिसाब से दोस्तों, ये डेटा डॉलर इंडेक्स के लिए निगेटिव था और उसी हिसाब से गोल्ड और सिल्वर के लिए पॉजिटिव था। दोस्तों, उसके बाद इंडियन टाइम के अनुसार 7:30 PM को यूएस का ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI का डेटा आया था। और दोस्तों, इसका एक्चुअल डेटा फोरकास्ट डेटा से कम आया था। और उसी हिसाब से दोस्तों, ये डेटा डॉलर इंडेक्स के लिए निगेटिव था और उसी हिसाब से गोल्ड और सिल्वर के लिए पॉजिटिव था। और उसी हिसाब से दोस्तों, कल के ट्रेडिंग सेशन में 3 इम्पोर्टेंट डेटा आया था। उसमें से 2 डेटा गोल्ड और सिल्वर के लिए पॉजिटिव था और 1 डेटा गोल्ड और सिल्वर के लिए निगेटिव था। और उसी हिसाब से दोस्तों, कल के ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड और सिल्वर में रेंज बाउंड वॉलेटिलिटी दिखा। और दोस्तों, कल के ट्रेडिंग सेशन में इंडियन टाइम के अनुसार 11:30 PM को फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आया था। और दोस्तों, इंटरेस्ट रेट का डिसीजन अनचेंज्ड रहा। और दोस्तों, उसके बाद फेड के तरफ से FOMC स्टेटमेंट आया था। फेड ने हिंट दिया है करंट इंटरेस्ट रेट हायर फॉर लॉन्गर रहने वाला है। और दोस्तों, आने वाले समय में फेड के तरफ से कोई भी इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं होने वाला है, इसको भी कंफर्म किया है। और उसी हिसाब से दोस्तों, कल का जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन था ये नॉन इवेंट बन गया है। और उसी हिसाब से दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर के लिए करंटली कोई भी क्लियर कट डायरेक्शन नहीं है। और उसी हिसाब से दोस्तों, आने वाले समय में हर एक डेटा को क्लोजली मॉनिटर करना होगा। और दोस्तों, हम लोगों ने व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट किया है आज के ट्रेडिंग सेशन में इंडियन टाइम के अनुसार 6 PM को यूएस का इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा आने वाला है। और उसी हिसाब से दोस्तों, ये डेटा गोल्ड और सिल्वर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अभी हम लोग गोल्ड और सिल्वर का टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों, MCX सिल्वर के 1 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो सिल्वर 80,630 के पास ट्रेड कर रहा है। और उसी हिसाब से दोस्तों, 80,800 का लेवल जो पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ था, ये अभी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया है। और उसी हिसाब से दोस्तों, आने वाले समय में अगर
सिल्वर 80,800 के नीचे सस्टेन करता है, तब जो है हम लोग लोअर लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। और उसी हिसाब से दोस्तों 80,800 के नीचे 80,000 बनने वाला है सिल्वर के लिए फर्स्ट टारगेट। और अगर आने वाले समय में प्राइस 80,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी ब्रेक कर देता है, तब जो है हम लोग लोअर लेवल पे 79,200 और 79,200 के नीचे 78,600 के लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस 80,000 के ऊपर सस्टेन करता है, तब जो है हम लोग लोअर लेवल पे स्टॉप लॉस लगा के हायर लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। और उसी हिसाब से दोस्तों 80,000 के ऊपर 80,800 बनने वाला है सिल्वर के लिए फर्स्ट टारगेट। और अगर आने वाले समय में प्राइस 80,800 के ऊपर सस्टेन करता है और इसके ऊपर 1 आवर का बुलिश कैंडल फॉर्म करता है, तब जो है हम लोग हायर लेवल पे 81,600 के लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। और उसी हिसाब से दोस्तों आप लोग इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल को क्लोजली मॉनिटर कीजिएगा। तो ये रहा दोस्तों MCX सिल्वर का कंप्लीट एनालिसिस। अभी हम लोग MCX गोल्ड का एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों आज के ट्रेडिंग सेशन में हम लोग MCX सिल्वर के जून के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों MCX गोल्ड के 1 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो गोल्ड 70,575 के पास ट्रेड कर रहा है। और उसी हिसाब से दोस्तों 70,570 के ऊपर 70,800 बन गया है गोल्ड के लिए रेजिस्टेंस 1। 70,800 के ऊपर 71,100 बन गया है गोल्ड के लिए रेजिस्टेंस 2। दोस्तों 70,100 के ऊपर 71,500 बन गया है गोल्ड के लिए रेजिस्टेंस 3। और दोस्तों MCX गोल्ड के 1 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 70,400 गोल्ड के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन गया है। और उसी हिसाब से दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस 70,400 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट ब्रेक कर देता है और इसके नीचे 1 आवर का बेरिश कैंडल फॉर्म करता है, तब जो है हम लोग लोअर लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। और उसी हिसाब से दोस्तों 70,400 के नीचे 70,000 बनने वाला है गोल्ड के लिए फर्स्ट टारगेट। और अगर आने वाले समय में प्राइस 70,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी ब्रेक कर देता है और इसके नीचे 1 आवर का बेरिश कैंडल फॉर्म करता है, तब जो है हम लोग गोल्ड में मेजर करेक्शन देख सकते हैं। और उसी हिसाब से 68,000 के लेवल के लिए आने वाले समय में ट्रेल कर सकते हैं। और दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस 70,400 के ऊपर सस्टेन करता है और इसके ऊपर 1 आवर का स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म करता है, तब जो है हम लोग फिर से हायर लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। और उसी हिसाब से दोस्तों 70,400 के ऊपर 70,800 बनने वाला है फर्स्ट टारगेट। 70,800 के ऊपर 71,100 बनने वाला है सेकेंड टारगेट। और अगर आने वाले समय में प्राइस 71,100 के ऊपर सस्टेन करता है और इसके ऊपर 1 आवर का स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म करता है, तब जो है हम लोग हायर लेवल पे 71,500 के लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों MCX गोल्ड का कंप्लीट एनालिसिस। आशा करता हूँ आज का एनालिसिस आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।